इंसुलिन को ईजाद हुए 100 साल हो चुके हैं। इस हैरत अंगेज़ ईजाद ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया। आज भी करोड़ों लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इंसुलिन कैसे ईजाद हुई और इससे पहले शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाता था, ये जानने के लिए इसकी तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक शुगर का पहला मर्ज़ 552 क़ब्ल मसीह में रिपोर्ट हुआ और इस वक्त वेद का तरीका इलाज था और वो लोग जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे। एक दिन इन वेदों के पास एक अजीब गरीब बीमारी वाला शख्स आया। इसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी और इसका वज़न बतदरीज कम होता जा रहा था। चंद हफ्तों बाद इसकी मौत वाक़ई हो गई और ऐसे ही अलामत वाले दूसरे मरीज़ भी वेदों के पास आने लगे। अब बीमारी तो थी लेकिन उसका कोई नाम ना था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक थ्योरी जो सबसे ज़्यादा मशहूर थी कि शुगर का मर्ज़ गुर्दों में ख़राबी की वजह से पैदा होता है, यानी आदमी पानी पिए जा रहा है और लगातार पेशाब किए जा रहा है। मतलब ये कि गुर्दों में ख़राबी की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी थ्योरी ये थी कि शुगर का मर्ज़ निज़ाम-ए-इंहज़ाम में ख़राबी की वजह से होता है। आदमी खाता पीता तो खूब है लेकिन उसका वज़न कम होता जाता है, यानी निज़ाम-ए-इंहज़ाम ठीक काम नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने इस मर्ज़ का ताल्लुक़ दिमाग से भी जोड़ा, क्योंकि कोई भी सिस्टम कंट्रोल में नहीं है, ना भूख कंट्रोल में है और ना ही प्यास। बहुत सारी थ्योरीज थी लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत मौजूद न था जो इन थ्योरीज़ को साबित कर सके। दूसरी तरफ अब शुगर को कंट्रोल भी करना था, तो इस वक्त के डॉक्टरों ने ज़ाती मुशाहिदात पर मुश्तमिल कुछ सिस्टम डिज़ाइन किए। 1798 में डॉक्टर जॉन रूलो ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कुछ तरीके बताए जिससे शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती थी। 1800 के आसपास सनतों की शुरुआत हुई और 1810 के बाद मेडिकल साइंस ने भी तेज़ी से तरक्की की। 1857 में जब हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी लड़ रहे थे, तो इस वक्त बरतानिया, फ्रांस और जर्मन साइंसदान बायोकेमिस्ट्री पर काम कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने बताया कि हमारी खुराक के अंदर फ़ैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर में तब्दील होता है और हमारा लीवर भी शुगर बनाता है। हमारे ब्लड में भी शुगर होती है। 1857 के बाद डॉक्टर क्लॉडे बर्नर्ड ने बताया कि शुगर की बीमारी खून में ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से होती है। 1899 में मैरिंग और मिन्कोस्की ने कुत्ते के जिस्म से पैंक्रियाज निकाल कर कुत्ते को डायबिटिक बनाया और जिस्म में पैंक्रियाज के रोल के बारे में बताया। उस वक्त पैंक्रियाज को ज़्यादा अहम ऑर्गन नहीं माना जाता था। पैंक्रियाज की अहमियत का इल्म होते ही साइंसदानों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने तजर्बा को दोबारा किया और एक कुत्ते का पैंक्रियाज निकाला। उन्होंने देखा कि कुत्ते में शुगर की अलामात ज़ाहिर होने लगी हैं। इस तजर्बा के बाद साइंसदानों ने 2 तजर्बात मज़ीद किए। उन्होंने एक कुत्ते का पैंक्रियाज निकाल कर इसे डायबिटिक बनाया और दूसरे कुत्ते का पैंक्रियाज निकाल कर इसका हेल्दी जूस बनाया और इस जूस को इंजेक्शन में डालकर पहले वाले कुत्ते को लगाया, तो इसकी शुगर वाली अलामात ठीक होने लगी। यहाँ से ये बात निकली कि पैंक्रियाज में एक ऐसा केमिकल बनता है जिससे शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। 1910 में सर एडवर्ड एल्बर्ट ने बताया कि पैंक्रियाज में एक केमिकल की कमी की वजह से शुगर होती है। उन्होंने इस केमिकल को इंसुलिन का नाम दिया, जो एक लातीनी लफ्ज़ इंसुला से निकला है, जिसके मायने जजीरा के हैं। 1909 में जॉर्ज जूलिजर ने शुगर के 8 मरीज़ों पर तजर्बात किए, जिसके उसे अच्छे नताइज भी मिले, लेकिन जंग अज़ीम शुरू होने के बायस उसे अपने तजर्बात रोकने पड़े। अलबत्ता इन तजर्बात की रोशनी में ये बात वाज़े हो गई कि इंसुलिन की कमी ही की वजह से शुगर होती है और साइंसदान ये सोचने लगे कि अगर हम एक ऐसा इंसुलिन बना लें जो इंसानी जिस्म को सूट करता हो तो हमें शुगर का इलाज मिल जाएगा। 1920 के आसपास दुनिया भर के साइंसदानों के दरमियान इंसुलिन बनाने का एक मुकाबला शुरू हो गया और इस मुकाबले में सबसे आगे थे डॉक्टर जॉन मैकलियोड और इनकी टीम। इन्हीं दिनों लंदन के एक डॉक्टर जिसका नाम फेडरिक था और वो हड्डियों के डॉक्टर थे, लेकिन वो भी शुगर के इलाज में दिलचस्पी रखते थे। वो डॉक्टर मैकलियोड से मिले और इनसे दरख्वास्त की कि इनके पास इंसुलिन से मुतल्लिक कुछ है। इस तरह दोनों ने मिलकर इंसुलिन पर काम करना शुरू कर दिया और दिन रात की मेहनत के बाद इन्होंने इंसुलिन का एक सैंपल तैयार किया। जब उसे एक मरीज़ पर टेस्ट किया गया तो उन्होंने देखा कि इस इंजेक्शन से ब्लड का शुगर लेवल तो नीचे आ गया, लेकिन मरीज़ को एलर्जिक रिएक्शंस शुरू हो गए हैं। इस मौका पर डॉक्टर मैकलियोड
جو قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے، انہوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں دوبارہ تجربات کرنے کا کہا۔ اس بار ڈاکٹر میک لیوڈ نے اپنی ٹیم میں ایک اور ممبر کو بھی شامل کیا جس کا نام تھا جیمز کولٹ۔ ٹیم نے انسولین پر کام کرنا شروع کر دیا اور کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک مرتبہ پھر انسولین کا سیمپل بنایا گیا۔ انہوں نے انسولین کا پہلا انجیکشن ایک 14 سالہ بچے کو لگایا۔ انہوں نے دیکھا کہ جیسے جیسے بچے کو انجیکشن لگ رہے تھے، آہستہ آہستہ اس کا بلڈ شوگر لیول بھی نیچے آ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد بچے کا وزن بھی بڑھنے لگا اور وہ پھر سے تندرست اور توانا نظر آنے لگا۔ اس کارنامے پر 1923 میں ٹیم کو نوبیل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ آج تک کروڑوں لوگ اس ایجاد سے مستفید ہو رہے ہیں۔